श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12 श्लोक संख्या 9। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम सतजाक्षम गदा पाणिम आत्मन सर्वतो दिशम प्रिभ्रमंत उल्काभाम भ्राम्यंतम गदाम मोहन। श्रीमद समृद्ध दीर्घ लंबे चतुर्बाहुं चार भुजाओं वाले तप्त कांचन पिघला सोना कुंडलम कान की बालियां सदज अक्षम रक्त की लालिमा से युक्त आंखें गदा पाणिम गदा से युक्त हाथ आत्मनः अपना सर्वतः सभी दिशम चारों ओर प्रिभ्रमंतम घूमते हुए उल्काभाम गिरते हुए तारे उल्का की भांति भ्रामयंतम घुमाते हुए गदाम गदा को मोहु निरंतर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं सहस्ररूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा पादान सहितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक को समझने का सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं। मेरी तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है, तो थोड़ा सा पहले का देखते हैं कि हम क्या बोलते हैं भगवान। जैसे इसमें बताया कि 8वें अध्याय में हम पहले पढ़ रहे थे कि भाई भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा थी कि भाई अजात शत्रु भगवान के जो परम भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज का सुशासन स्थापित हो। उनकी इच्छा पूरी हो गई तो वो द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं, आसीन होते हैं। तो देखते हैं दूर से माता उत्तरा भयभीत होकर के उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है और प्रार्थना करती है भगवान से कि पाही पाई महायोगिने देव देव जगत पते, कि मेरी रक्षा करिए मेरी रक्षा करिए। 2 बार बोलते हैं उत्तरा। आप सर्वोच्च योगी हैं, देवादिदेव हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं आप, और मेरे को नहीं ऐसा कोई लग रहा है कि इस जगत में और कोई बचा पाएगा, कारण सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण हैं। तो ये प्रार्थना करती है मतलब उत्तरा। तब वो भगवान यहाँ पर उनके गर्भ में प्रकट होते हैं। कि भगवान है तो उनकी शक्ति तो बहुत है ना, उनकी महत्ता इसमें बताई गई थी, उसमें उसकी दिव्यता बताई गई है कि भगवान कितने दिव्य हैं।
लेकिन उसके लिए हमको भी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, हमारे में योग्यता तो होनी चाहिए ना कि भगवान को हम सब जगह देखें। पहले भी कुंती महारानी के एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। कुंती महारानी बोलती है कि एलेक्सम सर्वभूतानाम अंतर्वही होती, का आप सब जगह अंदर और बाहर सब जगह हैं आप। अर्जुन भी बोलता है, जैसे इन्होंने बोला कि आप बचाइए, वैसे अर्जुन भी बोलता है कि तव में को दही माना नाम अपि वर्ग सी संसरतो, मतलब इसे जलते हुए जगत में, जो जगत है आपकी जो रचना की हुई है उसमें से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। तो मैं को दही माना नाम, इस जलती हुई आप ही बचा सकते हैं। यहाँ उत्तरा बोल रही है। और कितने एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि भगवान की जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो यदि प्रार्थना करते हैं तो भगवान वहाँ पर विद्यमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं और बचा ही लेते हैं। उनको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ इच्छा मात्र से। लेकिन यहाँ भगवान खुद प्रकट होते हैं। उनका कारण क्या था? कारण ये था कि उत्तरा की वो इतनी जो आतुरता भरी जो प्रार्थना थी, उसमें वो कर सकते थे ऐसे भी कार्य, लेकिन परीक्षित महाराज को उनको दर्शन देना था, इसलिए वो गर्भ में प्रकट होते हैं। भगवान को हम लोग सब जगह देख सकते हैं। भगवत गीता में भी एक जगह श्लोक बोलते हैं 36 में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यन्ति। क्या हम लोग भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं, सब कुछ में भगवान दिखता है और भगवान सब में है, ऐसा हम। लेकिन वो कब होगा? जब हमें भगवान से हमारा घना संबंध होगा। हमारे जो ये चरम चक्षु है, इनसे हम नहीं देख सकते हैं। इन चरम चक्षु में हमको प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा। भगवान को तभी हम देख, प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने संते ऐसे देव रेस्ते। हमारे आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, तब हमको हर जगह भगवान देखेंगे, हर जगह भगवान देखेंगे। और इसके लिए हमको कृष्ण भावना भावित डेवलप करना पड़ेगा। कृष्ण भावना ही भक्ति का विकास है। भक्ति में हमको विकास करना है तो कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा। एकदम घना संबंध भगवान से स्थापित करना पड़ेगा, तब हर जगह भगवान। जैसे पांडवों के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कितने उनको दुख दिए, लेकिन हर जगह भगवान ने उनको बचाया, हर जगह भगवान ने बचाया। और हम लोग को थोड़ी सी कोई तकलीफ आती है, उनको तो बहुत तकलीफ है, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान की मैं तो इतने माला करता हूँ, इतना नाम लेता हूँ, रोज सवेरे उठता हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन वो पांडव कुल के कोई भी सदस्य से ऐसा नहीं बोलते, वो तो उल्टा दुख मांगते हैं। क्या विपदय संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि ये जगत गुरु हमको दुख दीजिए जिससे हम आपको याद रख सकें। तो ये उनकी भूमिका थी कि वो कैसे प्रकट हुए। तो वही प्रार्थनाएं अर्जुन की, कुंती महारानी की। ये उत्तरा जब भगवान जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे, तो उत्तरा ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, और ये उन्होंने बोला कि लोहे का बाण एक मेरी तरफ आता हुआ मेरे को दिख रहा है, यदि आपकी इच्छा हो तो भले ही मेरे को जला दें, लेकिन जो मेरे गर्भ में स्थित शिशु है उसको बचा दीजिए। मतलब एक माँ का ये दायित्व बनता है कि वो गर्भस्थ शिशु को बचाए। ये मतलब एक सिद्धांत स्थापित होता है इसमें। ये बोल रहे भले मेरे को जला दो, मतलब खुद जलने को तैयार है, लेकिन ये जो गर्भस्थ शिशु है उसको भगवान आप बचा लीजिए, और आप ही इसमें सक्षम है, और किसी की कोई ताकत नहीं है, आप इसके योग्य हैं सिर्फ। तो ये प्रार्थना करती हैं, तब यहाँ पर ये बताया हुआ है। और भगवान की महत्ता, भगवान की दिव्यता, ये सब बताई हुई है। तो क्या बताया हुआ है कि श्रीमत दीर्घ चतुर्बाहु, श्रीमत दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु मतलब श्री भगवान सुंदर 4 भुजाओं से युक्त है। और क्या लिखा हुआ? तप्त कांचन कुंडल, उनके जो कान के कुंडल हैं वो पिघले हुए सोने के समान चमक रहे हैं। सदाक्षम गदा पाणी, सदाक्षम गदा पाणी मतलब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वो आगे क्या बोले? आत्मन सर्वतो दिशम, आत्मा अपने आप भगवान श्री कृष्ण सर्वतो दिशम, चारों दिशाओं की ओर देखते हैं। तब क्या बोलते हैं? परिभ्रमंतम उल्काम,
परिभ्रंतम उल्कामाम। तो उल्कामाम मतलब उल्का पिंड की तरफ, जैसे टूटते हुए तारे अपने को दिखते हैं ना, वैसे के दिखते हैं। मुहु निरंतर मतलब निरंतर उनकी गदा, जो हाथ में गदा है, वो इसे चक्कर लगाती हुई उनको दिखती है। तो भगवान के वो दर्शन कर रही हैं। सार यही है कि भगवान के सुंदर चारों भुजाओं से युक्त उनके कान के कुंडल सोने के, तब पिघले हुए सोने के समान चमक रहे थे, उनके वर्ण के थे। उनकी आंखें क्रोध से एकदम रक्त जैसी लाल थी, उनके हाथों में गदा थी। और भगवान जब सभी दिशाओं में घूमने लगे तो उल्का के समान उनके हाथ में जो गदा थी वो घूमती हुई नजर आने लगी। तो ये बहुत सुंदर अद्भुत श्लोक है। हम देख रहे हैं कि भगवान कैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो हमको, जैसे अभी मैंने बताया कि हमें भगवान के प्रति घना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। हर जगह भगवान को देखेंगे तब हमको भगवान ऐसे दिखेंगे। भगवान यद्यपि सब जगह विद्यमान है, जैसा इसमें तात्पर्य में बताया हुआ है कि अर्चा विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में वो अपना एक दया का भाव, करुणा का भाव दिखाते हैं कि जो लोग भगवान की ये होता कि जो जिस भाव में देखता है भगवान को, वैसी स्थिति में, मतलब वो तो भगवान तो कोई भी परिस्थिति में आ सकते हैं। तो अंगूठे की साइज में प्रकट इसलिए हुए कि वो गर्भ में तो एकदम सीमित जगह है, तो वो एकदम छोटे से रूप में आए। जैसे अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित है, हम भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए अर्चा विग्रह के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हाँ, ये श्याम सुंदर जो भगवान हैं, इनकी हमको सेवा करनी चाहिए, इनके मंगला आरती में करनी चाहिए। तो भगवान तो असीम है, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। एक छोटे से रूप में है, जैसे एकदम छोटी सी उम्र में वो अपनी कनिष्ठ तर्जनी अंगुली पे गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। एकदम उससे भी छोटे थे तब शक्टासुर को सिर्फ अपने पांव के इशारे से, लेकिन उस समय भी भगवान, माताएं उनका दर्शन कर रही थी, ये भगवान है, तृणावर्त का उद्धार कर दे, एकदम छोटे सी उम्र में थे तब। और इसमें अंगूठे की साइज बताई है कि एकदम छोटे से, कारण वो जगह वैसी थी। तो भगवान असीम है और हम लोग सीमित हैं। हम अपनी सीमित इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते, तो हमको हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके उनको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जैसे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है, सेवे मने कृष्ण पदार बिंदियो वंचासी वैकुंठ गुणानुगुण, मतलब उन्होंने हमारी अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी, तो भगवान हाजिर हुए और दुर्वासा मुनि से उनकी रक्षा की। जबकि दुर्वासा मुनि पूरे जगत के चक्कर लगा गए थे, सब देवों के पास चले गए थे, इवन ब्रह्मा जी के पास, भगवान के पास भी गए, लेकिन भगवान बोला नहीं, मेरे शिष्य के पास ही जाना पड़ेगा, जिसके प्रति आपने अपराध किया उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन भगवान को, हमारी इंद्रियों को, हमारी दृष्टि को भगवान में हमको आवेशित करना पड़ेगा, पूरा इन्वेस्ट भगवान की सेवा में करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारी बुद्धि बनेगी, भगवान को देख पाएंगे हम लोग। ऐसे हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। भगवान तो वत्सल हैं, वो तो जब भगवान कोई तकलीफ आती है तो भगवान तुरंत हाजिर हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कितना हाथी तो कितना विशाल का है, और गजेंद्र उसके सामने तो कुछ, वो अजगर है उसके सामने तो कुछ नहीं, लेकिन अजगर से वो नहीं अपने आप को छुड़ा पाए, और करुण पुकार की और एक सिर्फ फूल लेकर के भगवान को अर्पित किया, सिर्फ प्रार्थना की। क्या उन पिछले जन्म में वो इंद्रधुमन महाराज थे, राजा थे, तो उनको ये याद थी कि मैंने भगवान के प्रार्थनाएं याद थी, तो उन्होंने सिर्फ भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान हाजिर हो गए। एक छोटा सा उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं, छोटा तो नहीं है वैसे, पिछले साल हम लोग गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो सबसे पहला पड़ाव हम लोग का था उडुपी। उडुपी में भगवान का जो मंदिर है उसमें पीछे की साइड में एक खिड़की बनी हुई है। वो खिड़की क्यों बनी हुई है पता है? बताया था शायद प्रभु जी ने अपने। भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त थे, कनकदास उनका नाम था, तो वो नीची जाति से थे, तो वहाँ के जो पुजारी हैं या ब्राह्मण हैं कोई भी उनको अंदर नहीं जाने देते थे।
लेकिन वो भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। इतनी अव्यभिचारिणी भक्ति थे कि वो पीछे जाकर के भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। तो भगवान तुरंत अपने भक्त को दर्शन देने के लिए मुंह घुमा लिया। अभी भी हम लोग जाते हैं, देखते हैं तो उनका मुंह ऐसे है, तो वो खिड़की से हम भगवान के मुख मंडल का दर्शन कर पाते हैं। तो कितने मतलब दयालु हैं भगवान। सिर्फ हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। लेकिन जैसे प्रभु जी रोज हम लोग को बोलते हैं कि हमारी भक्ति तो जो काम चलाओ भक्ति है, टाइम पास भक्ति है, तो उसमें हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। कनकदास के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि उनकी भक्ति में कितनी शक्ति थी। उनको तो शायद उतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ होगा, टाइम तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन वो तो अभी ये मंदिर बना हुआ है उडुपी का, तो ये तो इसी जमाने का होगा। और हम देख सकते हैं साक्षी गोपाल के दर्शन में हम देख सकते हैं कि एक वो दो ब्राह्मण गए थे, एक जवान ब्राह्मण था, एक बूढ़ा ब्राह्मण था। तो वहाँ उन्होंने बोला था कि भाई मैं आपको मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा, फिर वो मुकर जाते हैं। लेकिन वो भगवान को साक्षी बनाए थे, भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को बोलते हैं कि चलिए आप हमारी साक्षी दीजिए। बोलो नहीं, मैं चल नहीं सकता। बोले आप बोल सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते हैं। उनकी दृढ़ श्रद्धा थी, वो श्रद्धा हमको डेवलप करना पड़ेगा। भक्ति की सबसे पहला स्टेज ही श्रद्धा है कि वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो भगवान चल करके आते हैं, वहां साक्षी देते हैं। ऐसा ही माधवेंद्रपुरी के से हम समझ सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी को ये खीर का एक दृष्टांत है। तो उसमें भगवान पुजारी के सपने में आते हैं कि मेरा एक भक्त है, वो वहाँ बाजार में है, आप वहाँ जाइए, उनके लिए खीर लेके जाइए और एक कटोरा उनको दे के आइए। तो भगवान कितने दयालु हैं, देखिए अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। तो फिर ये पांडव कुल की है उत्तरा माता, तो ये तो इनका तो ध्यान रखना ही रखना है। ये सर्वश्रेष्ठ भक्तों में इनका नाम आता है, पांडवों का। गोपियों के बाद पांडवों का ही नंबर आता है, तो उनका तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन हम भी ये विजन डेवलप कर सकते हैं। जब माधवेंद्रपुरी ने किया है, कनकदास ने किया है, तो वही कार्य हम लोग को किया, हम लोग को करना है। और प्रभुपाद जी ने हमको इतना जबरदस्त एक ये बना के दे दिया है, कृष्ण भावनामृत संघ। और उसमें हम लोग को 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, भक्तों का संग करना, भागवतम क्लास सुनना, यही विधि है। और इस विधि से हम भगवान तक जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये हमको गुरु के आश्रय में हम लोग अपने आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम ये कार्य करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। उसमें करना क्या है, एकदम आराम से सुनना है बैठे बैठे, फिर गाना है, नाचना है और खाना है, सब कुछ मिल रहा है। और सिर्फ भगवान के दर्शन इतना करने से हो रहा है। पहले के लोगों ने तो कितना कितना किया है, पांडवों को कितनी तकलीफ आई, उतनी तकलीफ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमको तो डिस्काउंट दिया गया है कि आप सिर्फ नाचो, गाओ, खाओ, तो फिर यही करना है। प्रभुपाद जी इतने इंटेलिजेंट थे कि जब पश्चिम में गए तो वहां पर देखा कि ये लोग सिर्फ 7 दिन यही कर रहे हैं, 5 दिन कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं। तो उन्होंने यही एक पैकेज बना के दिया कि नाचो, गाओ और खाओ और भक्तों के संग करना है। और बना के ला रहे, पता नहीं कौन बना के लाया, हम लोग को सिर्फ ग्रहण करना है। और उतने से ही हमको सिर्फ भगवत प्राप्ति हो रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो फिर हम दूसरा काम करेंगे क्यों। अब तात्पर्य अनुवाद पढ़ते हैं, क्या लिखा है भगवान। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। कि भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, और छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में, अणु से लेकर परमाणु तक वो अपनी यथाकाल परिस्थिति के हिसाब से अपना साइज बना लेते हैं। कारण वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमको उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। और हर एक के हृदय में स्थित है।
भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। 15वें अध्याय में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो हमको फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत कहाँ है? सबसे नजदीक वही है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमको एकदम धीरे से, हम किसी से जोर जोर से बातें करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बातें करते हैं, इसके मतलब उससे हम नाराज हैं, वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, उसको सुनाने के लिए हमको जोर से बोलना पड़ता है। और ये तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सबसे नजदीक हैं, उनको एकदम प्रेम से बुलाना है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और निर्मल हृदय से पुकारना है। निर्मल हृदय में भगवान का वास है। तो इनको सिर्फ निर्मल हृदय से हम पुकारेंगे, हमारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं और इस तरह वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भी में प्रविष्ट हुए। भक्त वत्सल हैं, उनका ये गुण है, हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं। तो भक्त वत्सलता वो अपनी दर्शा रहे हैं, अपने दिव्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि उत्तरा ने उनको पुकारा और तुरंत चले आए। जबकि गर्भ में प्रविष्ट होना तो मतलब भगवान को छोड़कर दूसरे किसी की बस की बात ही नहीं है। भगवत गीता 9:31 में भी भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। बोलते हैं ना, कौनते प्रति जानने में भक्ते प्रणसंति, कि हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इतनी बड़ी गारंटी हम लोग को मिल रही है, तो हम लोग इधर उधर की बातों में जाएं क्यों? फिर इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि निडर होकर कार्य करो, तो हम लोग को फिर डरने की जरूरत ही नहीं है ना। ये अभय प्रदान करने वाले ने अर्जुन अपने एक प्रार्थना में बोलते हैं ना, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, आप भी भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो। और भगवत गीता में भी बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो फिर हम लोग को दूसरी कोई सोचनी नहीं चाहिए। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी नहीं बचा सकता। देखिए, भगवान रक्षा करते हैं तो कोई नहीं बचा मारने वाला। कारण देखो, अर्जुन पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए। हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने का कितना प्रयास किया, नहीं मार पाए ना, जबकि उनके पास कितनी शक्ति थी। हिरण्याकशिपु जब भक्ति तपस्या कर रहे थे तो इवन देवता भी उनके यहाँ आते थे, झाड़ू लगाते थे और कांपते थे, फिर भी वो प्रहलाद महाराज को नहीं मार पाए। कारण वो भगवान के भक्त थे। भगवान की दिव्यता इसमें प्रदर्शित होती है, महत्ता प्रदर्शित होती है कि भगवान के क्या अचिंत्य शक्ति है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। उनकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन इच्छा हमारी इच्छा पे भी निर्भर करता है कि हम भगवान की कैसी भक्ति कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अपने जैसा भाव में, जिस भाव में भगवान की भक्ति करेंगे वैसा ही आदान प्रदान भगवान हमारे साथ करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि उत्तरा ने कैसी भक्ति की, तुरंत खड़े हो गए, तुरंत आ गए घर में प्रवेश करके। जबकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि कोई उनसे बच नहीं सकता, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने जीरो हो गए और उन्होंने परीक्षित महाराज को बचा लिया। पहली बात तो उत्तरा भगवान की शुद्ध भक्ति, और परीक्षित महाराज तो बनने वाले हैं खैर अभी तक तो, लेकिन अब गर्भ में ही दर्शन हो गए तो वहीं बन गए हो। वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उनकी दृष्टि के अनुरूप था। मतलब वो गर्भ में तो छोटी साइज में थे ना परीक्षित महाराज, तो एकदम छोटी सी अंगूठे की साइज में भगवान प्रकट हुए। देखो कितनी दिव्यता है कि मतलब हर समय हर जगह यथाकाल परिस्थिति के हिसाब से वो अपना प्रकट करके दर्शन देते हैं। और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं ही, अतः वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन सकते हैं, बन जाते हैं। वे असीम हैं, वे हमारी किसी गणना की परिधि से सीमित नहीं है। हमारी गणना की परिधि से सीमित नहीं है, उसमें हम देख सकते हैं वामन रूप में आए थे तब
कि बलि महाराज से मांगते हैं, तो बलि महाराज भी एक बार तो डर जाते हैं और उनके गुरु भी उनको मना करते हैं, अरे ये छलिया है, कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहा है, तुम सब कुछ ले जाएंगे। लेकिन बलि महाराज ने बोला नहीं, ये भगवान है, ये भगवान है तो वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। उन्होंने सिर्फ 3 पंग भूमि मांगी थी, तो 2 भूमि में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तो देखो कितने विशाल बन गए। मत्स्य अवतार में हम देख सकते हैं, एक छोटा मछली का रूप था, बढ़ते 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 समुद्र में भी नहीं समा पाए, तब समझ गए कि ये नहीं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। तो भगवान की हमारी कल्पना से करोड़ों अरबों गुना दूर है, मतलब इसीलिए उनका नाम एक अनंत है। भगवान असीमित है, हम उनको नहीं जान सकते। हमारी इंद्रियां तो सीमित हैं, हम उनको क्या जानेंगे। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से अधिक लघु बन सकते हैं। कितना छोटा भी बन सकते हैं और कितना बड़ा भी बन सकते हैं, दोनों उदाहरण हमने देख लिया। किंतु प्रत्येक दशा में वे ही सर्वशक्तिमान बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बन गए तो उनकी शक्ति कम हो गई। माता के गर्भ में गए, उसके बाद भी ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया ना, तो शक्ति की तो कहाँ कोई कमी है। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण के रूप में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए ही अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। असमर्थ भक्तों मतलब हम लोग की इतनी समझ ही नहीं है, इतना विजन ही डेवलप नहीं हुआ है कि हम हर जगह भगवान को देख सकें। इसलिए भगवान ने अर्चा विग्रह के रूप में हम लोग को घरों में, मंदिरों में हम स्थापित करते हैं, और उसमें साक्षात भगवान का वास है। वो साक्षात विष्णु है, श्याम सुंदर रूप में। सबसे उनका सुंदर रूप जो है, इसमें हम लक्ष्मी नारायण रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं, और हम ये समझ करके करते हैं ये भगवान है, जबकि है ही भगवान हो। लेकिन हमारी इतनी विजन नहीं है कि सर्वत्र हम भगवान को देख पाए, जबकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं। भौतिक तत्व मतलब जैसे लकड़ी के बने हुए हैं या मेटल के बने हुए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं तो ये नहीं है वो कि पत्थर पूजे पहाड़, भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो फिर मैं भगवान पहाड़ को ही पूज लूं। लेकिन नहीं, हम लोग भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यदि भक्त शुद्ध नहीं है तो हो जाएंगे, प्रक्रिया में लगे हुए हैं, यही प्रोसेस है। ये थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, लेकिन निश्चय हम लोग को भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये हमको ये नहीं समझना चाहिए कि लकड़ी के हैं या मेटल के हैं। भगवान के दर्शन हमको अर्चा विग्रह में करना चाहिए। अतएव अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता। यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ आत्मा में काफी अंतर होता है, वो लोग इसमें फर्क करते हैं, ये भगवान थोड़े हैं। जबकि हमको इसमें श्रद्धा है, हमको पता है कि ये भगवान है, तब इतनी बरसात में भी हम चल करके आए हैं और भगवान की उपस्थिति में भागवतम का पारायण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं। ये सुनने से, बार बार सुनने से, बार बार सुनने से हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है, और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए कि जो भगवान का अस्तित्व है वो आध्यात्मिक है, और इसी तरह हमारा भी घनिष्ठ संबंध बोला है। जैसे प्रभुपाद जी घनिष्ठ संबंध का एग्जाम्पल देते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, तो हर टाइम, या लड़की जो प्रेम करती है तो वो रसोई में काम कर रही है तो पूरी निपुणता के साथ कर रही है कि सब्जी में कहीं नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, हल्दी ज़्यादा नहीं हो जाए, मिर्ची ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो घर वालों का कोई तरह का डाउट हो जाएगा, ये लड़की कहीं चक्कर में पड़ी हुई है, देखो घर का काम ढंग से नहीं कर पाती। वैसे ही हम भौतिक जगत के सब कार्यों को निपुणता के साथ, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान के साथ हमारे संबंध को घनिष्ठ बनाना पड़ेगा, एकदम
भगवान में आसक्त होना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मुझ में आश्रित हो जाओ। पूरा पूरा हमारे बुद्धि का निवेश भगवान में करना पड़ेगा। भगवान की यात्राएं करने में, भगवान का दर्शन करने में, भगवान को संवारने में, भगवान के कपड़े धोने में, भगवान के बर्तन साफ करने में, हमको ईच एंड एवरी टाइम भगवान का ही स्मरण करना है, कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करना है। तब जाकर के हमको ये भगवान आध्यात्मिक लगेंगे, नहीं तो भौतिकता में और आध्यात्मिक में हम फर्क नहीं कर पाएंगे। ये फर्क हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा भगवान से घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा। आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। कि जो असली अस्तित्व है वो आध्यात्मिकता ही है, बाकी सब यहीं रह जाने वाला है। इसलिए क्यों न हम भगवान के प्रति हमारे प्रेम को डेवलप करें, बाकी सब चीज़ तो यहीं रह जाने वाले हैं। तो इनको छोड़ करके हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति हमारा घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहिए। इसका सार यही है कि भगवान की महत्ता, दिव्यता, भगवान का गुणों का वर्णन किया हुआ है कि भगवान कितने महान हैं। लेकिन वो महान, वो तो हर स्थिति में बने रहेंगे, लेकिन हमें उनकी महानता का कैसे लाभ लेना है ये बताया गया है कि हमें हमारे विजन को, हमारी दृष्टि को भगवान के प्रति, भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके हम कर सकते हैं। 10वें अध्याय का भी हम पारायण कर लेते हैं। इसमें छोटा सा ही है, तात्पर्य नहीं दिया हुआ है, तो पढ़ देता हूँ ये। अस्त्र तेज सब गदया निहार मीव गोपति, विदमंतम सनी कर से पर्यक्षत कै इत्तसो। अस्त्र तेज, ब्रह्मास्त्र का प्रकाश, सब गदया अपनी गदा से, निहारम ओस के बिंदु, इव समान, गोपति ही सूर्य, विदमंतम विनष्ट करने की क्रिया, सन्निकर से निकट, पर्यक्षत देखते हुए, कह कौन, इति असो ये शरीर। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वे सोचने लगे कि वे कौन थे। इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए प्रभुपा जी ने तात्पर्य नहीं लिखा तो फिर मेरी भी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊँ। तो श्रीमान प्रभु जी के मुखारबिंद से हम लोग रोज भागवतम क्लास का एकदम आस्वादन कर रहे हैं। बहुत सुंदर भागवतम का ये श्रृंखला चल रही है और इसमें आज प्रभु जी पता नहीं किस कारण से नहीं दे पाए, तो अभी प्रभु जी हमको कुछ बताएंगे इसके बारे में। मेरी योग्यता के हिसाब से मैंने बताया, शायद आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो आपकी संतुष्टि के लिए प्रभु जी हमको भी कुछ बताएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।